Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic of discussion is addition of angular momenta. Before discussing about the addition of angular momenta, let's take a look at the definition of angular momenta. The angular momenta is the quantity of rotation of a body which is the product of its moment of inertia and its angular velocity. यह product होता है moment of inertia and angular velocity का. Moment of inertia we know plays the same role as the mass plays in linear system. जो रोल मैस प्ले करता है लीनियर सिस्टम में सेम वही रोल मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्ले करता है एंगुलर सिस्टम में. सो एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम हम यूज़ कहाँ करते हैं? एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा एंटर्स द पिक्चर व्हेन वी कंसीडर अ सिस्टम इन विच देयर इज मोर देन वन कंट्रीब्यूशन टू द टोटल एंगुलर मोमेंटम. फॉर एग्जांपल अगर हम हाइड्रोजन एटम को देखें, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो स्पिन भी कर रहा होता है और रोटेट भी कर रहा होता है. तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो स्पिन एंगुलर मोमेंटम और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दोनों का सम होगा. तो इस सिचुएशन में हम एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा यूज़ करते हैं. सो वेक्टर एडिशन ऑफ टू एंगुलर मोमेंटा. लेट अस कंसीडर टू independent angular momenta J1 and J2. So the total angular momentum J is equal to the sum of J1 and J2. तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो इन दोनों का एडिशन होगा. J इज़ इक्वल टू J1 प्लस J2. जैसे कि डायग्राम में भी शो किया गया है कि J1 हमारे पास एक वेक्टर है एंड J2 इज़ एन अदर वेक्टर. क्योंकि हम वेक्टर एडिशन के बारे में बात कर रहे हैं तो J1 इज़ ए वेक्टर एंड J2 इज़ अनदर वेक्टर. तो हमारे पास जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होगा वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है J हमारे पास इन दोनों का सम होगा. नेक्स्ट हमने द ऑपरेटर J स्क्वायर विच इज़ J स्क्वायर इज़ इक्वल टू J1 प्लस J2 होल स्क्वायर. नेक्स्ट हमने स्क्वायर को खोल लिया है J1 स्क्वायर प्लस J2 स्क्वायर प्लस 2 J1 J2. नेक्स्ट स्टेप में हमने जस्ट J1 J2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखा हुआ है एक्स वाई जी कंपोनेंट्स में. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लेकिन हमने इसको कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके लिखा हुआ है ताकि हम इसकी डिटेल स्टडी कर सकें. तो हम ये फॉर्मूले जो है ये यूज़ कर सकते हैं फॉर वेक्टर एडिशन ऑफ डिफरेंट सिस्टम्स. एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटा. लेट देयर इज़ टू इंडिपेंडेंट एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर्स J1 एंड J2. J1 और J2 हमने दो मोमेंटम ऑपरेटर्स लिए हैं एंड वी से दैट J1 एंड J2 कम्यूट विद ईच अदर. जब ये कम्यूट कर रहे हैं तो J1 J2 जो है ये हमारे पास इक्वल होगा 0 के. दीज एंगुलर मोमेंटा में रेफर टू डिफरेंट पार्टिकल्स और टू इंडिपेंडेंट सिस्टम्स और J1 में बी द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम L एंड J2 में बी द स्पिन एस ऑफ द सेम पार्टिकल. यानी कि हमने J1 और J2 एक जनरलाइज टर्म यूज़ किए. हम कोई स्पेसिफाइड नहीं कह रहे कि ये हम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं या फिर हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम ले रहे हैं. हम जनरली J1 J2 ले रहे हैं. अगर हमने ऑर्बिटल लेनी है तो हम L रख लेंगे, अगर हमने स्पिन लेनी है तो हम S रख लेंगे. लेट J1 M1 बी ए नॉर्मलाइज साइमल्टेनियस आइगन स्टेट ऑफ J1 स्क्वायर एंड J1 Z. यहाँ पर J1 स्क्वायर आएगा. जब J1 M1 जो है नॉर्मलाइज साइमल्टेनियस आइगन स्टेट है J1 स्क्वायर का और J1 Z का, देन J1 स्क्वायर एक्टेड अपॉन बाय J1 M1 स्टेट इज इक्वल टू H कट स्क्वायर J1 इंटू J1 प्लस 1 J1 M1 कैट. इसी तरह हमारे पास जो J1 Z एक्टेड अपॉन बाय J1 M1 स्टेट इज इक्वल टू M1 H कट इंटू J1 M1 कैट. सिमिलरली लेट J2 M2. एक चीज़ माइंड में रखेंगे, हम यहाँ पर जो J1 और J2 ले रहे हैं ये हम दो सिस्टम्स के लिए ले रहे हैं. दो सिस्टम से मुराद यानी कि हम एंगुलर मोमेंटम की एडिशन कर रहे हैं ना, तो मोर देन वन एंगुलर मोमेंटम होगी. यानी कि हम दो एंगुलर मोमेंटम को सपोज करके चल रहे हैं. तो जब हमारे पास दो एंगुलर मोमेंटम्स होंगी, एक के लिए हम J1 ले रहे हैं, दूसरे सिस्टम के लिए हम J2 ले रहे हैं, तो जो प्रोसेस हमने J1 के लिए किया था वही वाला हम J2 के लिए करेंगे. सेम J2 M2 बी ए नॉर्मलाइज साइमल्टेनियस आइगन स्टेट ऑफ J2 square and J2 Z. Similarly, J2 square acted upon by J2 M2 state is equal to H cut square J2 into J2 plus 1 into J2 M2 cat. इसी तरह हमारे पास जो J2 Z होगा acted upon by J2 M2 state is equal to M2 H cut into J2 cat. बस हमने J1 की जगह पर J2 लगा दिया, बाकी सारा प्रोसेस वही रखा जो हमने J1 के लिए किया था. नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास ए नॉर्मलाइज साइमल्टेनियस आइगन स्टेट ऑफ J1 स्क्वायर J2 स्क्वायर J1 Z एंड J2 Z विद आइगन वैल्यूज H कट स्क्वायर J1 इंटू J1 प्लस 1 H कट स्क्वायर J2 इंटू J2 प्लस 1 M1 H cut and M2 H cut respectively is obtained by taking the direct product of the states J1 M1 cat and J2 M2 cat. That is, ये जो हमने वैल्यूज़ पहले यूज़ की हुई हैं वही वैल्यूज़ लिखी हुई हैं.
अब यहाँ पर उसने हमें ये बताया है कि हमने ये जो वैल्यूज़ निकाली हैं ये वही वैल्यूज़ हैं जो हम अभी पीछे यूज़ करके आए हैं J1 स्क्वायर, J2 स्क्वायर, J1Z एंड J2Z के लिए। अभी हमारे पास आती कैसे हैं, बाय टेकिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ द स्टेट J1M1 एंड J2M2, इन दोनों का डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने से हमारे पास ये वैल्यूज़ आती हैं। ये वैल्यूज़ हमारे पास होती क्या है, ये हमारे पास आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज़ होती हैं J1 स्क्वायर, J2 स्क्वायर, J1Z एंड J2Z की। इनकी हमारे पास ये आइगन स्टेट और आइगन वैल्यूज़ होती हैं जो कि हमने पीछे पुट की हैं। अब आइगन स्टेट्स और आइगन वैल्यूज़ क्या होती हैं, आइगन स्टेट हमारे पास कोई भी एक स्पेसिफिक वेव फंक्शन होता है और आइगन वैल्यू उस स्पेसिफिक वेव फंक्शन के साथ जो वैल्यू अटैच होती है, चाहे वो कांस्टेंट हो चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो, वो हमारे पास आइगन वैल्यू होती है। अब अगर हम इसकी सिंपल एग्जांपल देख लें मैथमेटिक्स में, तो फॉर एग्जांपल एक्स स्क्वायर हमारे पास एक स्पेसिफिक वेव फंक्शन है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे वो हमारे पास आएगा 2x। अब इसमें जो हमारे पास x है ये एक स्पेसिफिक वेव फंक्शन है, ये हमारे पास, इसको हम बोलेंगे आइगन स्टेट, और इसके साथ जो हमारे पास कांस्टेंट अटैच है 2, इसको हम बोलेंगे आइगन वैल्यू। इसी तरह जो हमारे पास ये वैल्यू दी गई है J2M2 कैट, ये हमारे पास एक स्टेट है, इसको हम आइगन स्टेट बोलेंगे, और इसके साथ जो वैल्यू अटैच है वो हमारे पास आइगन वैल्यूज़ होंगी। और यही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है कि हमारे पास इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट लेने से आइगन स्टेट और आइगन वैल्यूज़ जो हैं वो हमें मिल जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, however in many situations of physical interest we deal with system whose Hamiltonian H is invariant under rotation and therefore commutes with the total angular momentum operator J। हमारे पास बाज़ दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती है, ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनमें हमारे पास हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। हैमिल्टोनियन जो है हमारे पास एक टिपिकल फंक्शन होता है स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ का, माइट बी वेरिएंट और इनवेरिएंट। ये हमारे पास इनवेरिएंट उस फॉर्म में होता है अगर किसी भी सिस्टम की आल रोटेशंस जो हैं वो कैंसिल आउट कर रही हो एक दूसरे को, तो इस फॉर्म में उस सिस्टम का जो हैमिल्टोनियन होता है वो इनवेरिएंट होता है। नेक्स्ट हम इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमारा टॉपिक नहीं है, हम जस्ट ये देखेंगे कि इनवेरिएंट कब होता है, जब हमारे पास किसी भी सिस्टम की तमाम रोटेशंस जो है एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही हो, तो तब हैमिल्टोनियन जो होता है वो इनवेरिएंट होता है। सो व्हेन हैमिल्टोनियन ऑफ ए सिस्टम इज़ इनवेरिएंट देन ये कम्यूट करेगा हमारे पास जो उस सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम ऑपरेटर है जी के साथ। सो अब हम कुछ अदर टर्म्स की बात करेंगे एडिशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में जो हमने यूज़ की हैं, जो कि आपस में कम्यूट करती हैं या फिर नहीं करती। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिंस ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ J1 कम्यूट विद ऑल अदर कंपोनेंट्स ऑफ J2, क्योंकि हमने ये स्टार्ट में ही बात बताई थी कि J1 हमारे पास जो है वो कम्यूट करता है J2 के साथ, तो J1 के सारे कंपोनेंट्स जो है वो कम्यूट करते हैं J2 के साथ, एंड आल्सो J1 स्क्वायर एंड J1 कम्यूट करते हैं एंड J2 स्क्वायर कम्यूट्स विद J2 दैट्स इक्वल टू 0। It follows that J square commutes with J1 square and J2 square. The next, however, because J1Z does not commute with J1X or J1Y, we find J square does not commute with J1Z. For the same reason, J square does not commute with J2Z. अब हमने ये कहा है कि J1 के तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो कम्यूट करते हैं विद द कंपोनेंट्स ऑफ J2, लेकिन इंटरनल कंपोनेंट्स एक दूसरे के साथ कम्यूट नहीं करते, इसकी हमने बात नहीं की। हमने ये कहा है कि J1 के कंपोनेंट्स जो हैं वो J2 के कंपोनेंट्स के साथ कम्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल J1X कम्यूट करता है J2X के साथ एंड सिमिलरली अदर कंपोनेंट्स, लेकिन हम ये नहीं कह रहे कि J1X जो है वो अपने इंटरनल कंपोनेंट्स यानी कि J1Y के साथ कम्यूट कर रहा है या J2Y के साथ कम्यूट कर रहा है। The next point is, as a result, the simultaneous eigenstate of J square and Jz are the eigenvectors of J1 square and J2, but not of J1Z and J2Z. सो जब हमारे पास J स्क्वायर कम्यूट कर रहा है J1 स्क्वायर के साथ, तो इनकी आइगन स्टेट्स भी जो है वो सेम होगी। अगर दो हमारे पास फंक्शंस एक दूसरे के साथ कम्यूट कर रहे हैं देन उनकी आइगन स्टेट्स जो होंगी वो सेम होंगी। इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो J स्क्वायर की आइगन स्टेट है वही J1 स्क्वायर की होगी और जो Jz की आइगन स्टेट है वही J2 स्क्वायर की होगी। और चूंकि ये हमारे पास कम्यूट नहीं करते, J स्क्वायर जो है वो कम्यूट नहीं करता J1Z के साथ, इसलिए इनकी आइगन स्टेट्स जो है वो सेम नहीं हो सकती। दैट्स द एंड ऑफ लेक्चर। थैंक यू।